नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 11 विराट रूप श्लोक नंबर 20 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 21 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए। श्लोक नंबर 21। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन के समय अर्जुन के द्वारा देखी जा रही स्थिति का वर्णन किया गया है। अर्जुन देख रहे हैं कि अनेक देवता और ऋषि भगवान के विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ देवताओं भयभीत होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध गण भगवान के समान सौरित शुभकामना कहते हुए उन्हें पुष्कल स्तुतियों से स्तुति कर रहे हैं। यह दृश्य अत्यंत भव्य और विस्मयकारी है, जिसमें सभी उत्तम देवता और ऋषि और सिद्धगण भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार इस श्लोक में यह दर्शाया गया है कि भगवान का विराट रूप इतना विशाल और प्रभावशाली है कि बड़े बड़े देवता, महर्षि और सिद्धगण भी उसकी स्तुति और उपासना करते हुए भगवान की कृपा पाने की कामना कर रहे हैं। यहाँ भगवान के अनंत रूप और उनकी महिमा को दर्शाते हैं, जिसे देखकर सभी को भक्ति और आदर का अनुभव होता है। श्लोक नंबर 22। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साधे गण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मुरुगदन और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आपके इस विराट रूप को देखकर सभी देवता, ऋषि और महात्मा विस्मित हो रहे हैं। इसमें रुद्र, आदित्य, वसु, साधे और विष्णु कुमार, मृदगण, पितर आदि देवता शामिल हैं। इसके अलावा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समूह भी आपके इस स्वरूप को देखकर विस्मय से भर गए हैं। अर्जुन के इस कथन का अर्थ है कि भगवान के विराट रूप में सभी प्रकार की शक्तियाँ और देवता सम्मिलित है। इस रूप को देखकर सभी दिव्य प्राणी विस्मित हैं और उसकी महानता का अनुभव कर रहे हैं। यह श्लोक हमें यह बताता है कि भगवान की शक्ति असीम है और उनके विराट स्वरूप में सभी प्रकार के जीव और देवता समाहित है। उनका यह दिव्य रूप इतना विस्मयकारी है कि कोई भी जीव इसे देखकर अचंभित हुए बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखकर उसकी महानता और सर्वव्यापीता की स्वीकार किया। यह स्पष्ट किया कि कोई भी प्राणी भगवान के इस रूप को समझने और देखने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। उनका विराट रूप असीमित और अपार है, जिसमें समस्त सृष्टि समाहित है। श्लोक नंबर 23। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत सी दाढ़ों के कारण उत्पन्न विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, तब अर्जुन ने उसमें अनेक मुखों, नेत्रों, भुजाओं और अंगों को देखा। श्री कृष्ण के इस विराट रूप का हार अंग अनगिनत था और उनके मुख से बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे थे, जो अत्यंत भयानक लग रहे थे। अर्जुन यहाँ यह कहते हैं कि इस भयानक रूप को देखकर केवल वही नहीं बल्कि समस्त संसार के लोग भय के कांप रहे हैं। उनका कहना है कि इस स्वरूप के दर्शन मात्र से हर कोई विचलित हो रहा है। यह श्लोक इसे यह बात भी दर्शाता है कि भगवान का विराट रूप असीम है, जिसे देख पाना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए सरल नहीं है। भगवान की अनंतता और अनेक भीतर सब कुछ समाहित है। यह बात अर्जुन को यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो रही है। इस तरह इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन अपने भय और विस्मय को प्रकट कर रहे हैं, साथ ही भगवान की महिमा और उनके विराट रूप की महानता को स्वीकार कर रहे हैं। श्लोक नंबर 24। क्योंकि हे विष्णु, आपको आकाश को स्पर्श करने वाले दीर्घमान अनेक वनों से युक्त तथा फैलाए और
हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाले में धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर अत्यधिक विस्मय और भय का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन अपने मन की स्थिति को व्यक्त करते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान का यह रूप आकाश तक फैला हुआ है और इसकी अद्भुत दिव्यता अनेक रंगों से प्रदीप्त हो रही है। यह विराट रूप अत्यंत चमत्कार जिसकी उसकी भव्यता और अलौकिकता की पता चलता है। भगवान के इस रूप में अनगिनत मुख और विशाल तेजस्वी नेत्र है। ये नेत्र इतने विशाल और चमत्कार हैं, उन्हें देखकर अर्जुन भयभीत हो गए हैं। ये नेत्र भगवान की सर्वदृष्टता और सर्वव्यापकता को दर्शाता है। अर्जुन कहते हैं कि इस विराट रूप को देखकर उनकी आत्मा अंदर से कांप रही है। उनका अंतर्मान विचलित और भय से भर गया है। यह अनुभव अर्जुन के मानसिक संतुलन को डगमगा देता है। अर्जुन श्री कृष्ण को विष्णु नाम से संबोधित करते हुए कहते हैं कि उनके धैर्य नहीं मिल रहा है और न ही मन को कोई शांति। भगवान के इस विराट रूप को देखकर अर्जुन अपने आप को असहाय और कमजोर महसूस कर रहे हैं। उन्हें कोई सहारा नहीं मिल रहा जिससे वे शांति पा सके। इस प्रकार अर्जुन भगवान के इस विराट रूप को देखकर भयभीत है और उनका मन विचलित हो गया है। इस श्लोक में अर्जुन के मन की स्थिति का वर्णन है जहां वे भगवान की महिमा को समझने में असमर्थ और भयभीत है। यह श्लोक भगवान की अपरंपार शक्ति और उसके समान मनुष्य की निस्वार्थता को दर्शाता है। श्लोक नंबर 25। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपको मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसीलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर उत्पन्न भय और बेचैनी को व्यक्त कर रहे हैं। भगवान के विशाल और भयानक रूप को देखकर अर्जुन के मन में एक प्रकार का आतंक छा जाता है। वह इस रूप को देखकर दिशाओं को ज्ञान खो बैठते हैं, यानी वे सोचने और समझने की शक्ति खो देते हैं। इस विराट रूप में मुखों में अर्जुन को काल के समान विनाशकारी अग्नि दिखाई देते हैं जो जीवों का संहार करने के लिए तत्पर है। इस स्थिति में अर्जुन भगवान से निवेदन करते हैं कि वे कृपा करके अपने इस रूप को सामान्य करें ताकि उन्हें शांति मिल सके। यह श्लोक अर्जुन के भीतर के भय और भगवान की अपार शक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा को दर्शाता है। अर्जुन समझने हैं कि भगवान की ही सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के अधिकार है और उनके विराट रूप में यह सभी शक्तियाँ समाहित है। इस श्लोक में हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि संसार में किसी भी शक्ति का अंत भगवान के हाथों में है और वही सृष्टि के कर्ता धर्ता। उनका आश्रय प्राप्त करने से व्यक्ति को सच्ची शांति और मुक्ति मिल सकती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।